हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के ऊपर और आज हम डिस्कस करेंगे लिब्रा एसेंडेंट के ऊपर। ये जो मेरा ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का सीरीज चल रहा है, मैं हाउस एनर्जी को कैसे साइन एनर्जी के साथ ब्लेंड करके प्रेडिक्शन करना है मैं बता रहा हूं। और मान लीजिए आप मेरा पूरा सीरीज देख लेंगे, देन यू कैन एबल टू प्रेडिक्ट 10 to 15 events of the native life by just knowing the ascendant। खाली आपको ascendant पता होना चाहिए। तो कैसे हाउस एनर्जी को साइन एनर्जी के साथ ब्लेंड करके आपको प्रेडिक्ट करना है, ये मैं बता रहा हूं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब क्या होगा ना, मैं जितना भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका लेटेस्ट अपडेट आपके पास जाता रहेगा। लिब्रा एसेंडेंट, देखिए नेचुरल जोडिएक का ये 7th हाउस है एंड इसका ये जो साइन का लिब्रा का लॉर्ड है वेनस। अगर आप बोलेंगे लिब्रा को एक सेंटेंस में डिफाइन करने के लिए, देन वी विल से दैट इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो मान लीजिए किसी का एसेंडेंट ही लिब्रा होगा, then these persons are quite balanced person. They have a very balanced approach in their life. Because आप देखिए लग्न का मतलब है आपका इंटेलिजेंस। जो लिब्रा हो जाए, then these persons always try to make partnership. These persons always try to make partnership and पार्टनरशिप के लिए आपको बैलेंस्ड होना चाहिए, तब जाके आप पार्टनरशिप कर पाओगे। देखिए लिब्रा जो साइन है, यहां पर नेचुरल जोडिएक का जो 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है एंड सैटर्न रिप्रेजेंट मासेस। तो आप जब तक बैलेंस्ड नहीं रहोगे, देन यू कैन नॉट गो फॉर ए पार्टनरशिप एमंग अदर पीपुल। आप जब तक बैलेंस नहीं हो, देन यू कैन नॉट डू पार्टनरशिप। लिब्रा एसेंडेंट का जब 2nd हाउस की बात करेंगे, देखिए नेचुरल जोडिएक का 8th हाउस जो स्कॉर्पियो साइन है वो 2nd हाउस में है। तो आप बोल सकते हैं ये लोगों का लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विल कम थ्रू देयर फैमिली। और आप बोल सकते हो देयर फैमिली इन देयर फैमिली आप बोल सकते हैं कि उनका फैमिली में ऑकल्ट नॉलेज के ऊपर इंटरेस्ट रहता होगा, ऑकल्ट साइंस ऑकल्ट नॉलेज के ऊपर इंटरेस्ट रहता होगा। जब हम लिब्रा एसेंडेंट का 3rd हाउस की बात करते हैं, विच इज द साइन जहां पर आपका साइन सैजिटेरियस है, which represents higher philosophy, higher knowledge। आप बोल सकते हैं कि लिब्रा एसेंडेंट का रिगार्डिंग कम्युनिकेशन हायर नॉलेज होगा एंड दे आर ए वेरी गुड कम्युनिकेटर, अदरवाइज हाउ कैन दे डू पार्टनरशिप। जब 4th हाउस की बारे में बात करेंगे, मदर, देयर स्टडीज। आप देखिए लिब्रा एसेंडेंट का मदर जरूर डिसिप्लिन मदर होंगे and regarding their study, mainly study, they have a very disciplined approach। जब हम लिब्रा एसेंडेंट का 5th हाउस के बारे में बात करेंगे, रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रंस, आप बोल सकते हो कि लिब्रा एसेंडेंट का जो भी नेटिव होगा, दे हैव ए फ्रेंडली अप्रोच टुवर्ड्स दी चिल्ड्रन, क्योंकि नेचुरल जोडिएक का 11th हाउस एक्वेरियस वहां पर है। देन कम्स टू द 6th हाउस रिगार्डिंग सर्विस, डे टू डे एक्टिविटी, कोर्ट केसेस। देखिए लग्न लॉर्ड लिब्रा एसेंडेंट का एक्सॉल्ट होता है वहां पर। आप बोल सकते हो लिब्रा एसेंडेंट का जो भी नेटिव हो, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग इन प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर।
आप देखिए नेचुरल जोडिएक का 12th हाउस वहां पर है, विच रिप्रेजेंट फॉरेन प्लेसेस, एंड लिब्रा एसेंडेंट का 6th हाउस में वो चीज है। तो इसका यही मतलब है कि लिब्रा एसेंडेंट के जो भी एनिमीज होते हैं, जिनके साथ इनका फाइटिंग होता है, दे माइट कम फ्रॉम ए फॉरेन प्लेस, और फॉरेनर्स होंगे। देन कम्स टू द 7th हाउस। फॉर लिब्रा एसेंडेंट द 7th हाउस इज एरीज, which is always about न्यू बिगिनिंग। लिब्रा एसेंडेंट का जो पार्टनरशिप का हाउस में एरीज है, तो आप देखेंगे कि लिब्रा एसेंडेंट के जितने भी नेटिव रहेंगे, दे विल डू वेरियस थिंग टू बिगिन न्यू पार्टनरशिप्स। बहुत सारा छोटा छोटा चीज करते रहेंगे फॉर मेकिंग न्यू पार्टनरशिप। देन कम्स टू देयर 8th हाउस। 8th हाउस जो नेचुरल जोडिएक का 2nd हाउस है। आप बोल सकते हो लिब्रा एसेंडेंट का जो भी नेटिव हो, दे विल गेन समथिंग थ्रू देयर इनहेरिटेंस, बिकॉज 2nd हाउस रिप्रेजेंट रिसोर्स एंड वहां पर 8th हाउस है। देन आप उसको बता सकते हैं कि दे विल डेफिनेटली गेट समथिंग inheritance. Then come to the 9th house regarding their father, guru. These Libra ascendant people are with their father and guru, they have a very good communication. अब एक चीज नोटिस कीजिए, लिब्रा एसेंडेंट का जो 3rd हाउस है वो नेचुरल 9th हाउस है, और जो 9th हाउस है वो नेचुरल 3rd हाउस है। तो आप ये बता सकते हो कि लिब्रा एसेंडेंट का जो भी नेटिव हो, दे आर ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। उनका कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ही नॉलेज होगा। दे कैन इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन। व्हेन इट कम्स टू देयर 10th हाउस, व्हेन इट कम्स टू देयर प्रोफेशन, वर्क प्लेस, आप देखिए नेचुरल जोडिएक का जो 4th हाउस है, विच इज कैंसर साइन, वो उनका 10th हाउस में है। एंड आप देखिए लिब्रा एसेंडेंट का जो 4th हाउस है वो नेचुरल 10th हाउस कैप्रिकॉर्न का है, और उनका 10th हाउस नेचुरल 4th हाउस कैंसर का है। तो आप ये चीज बता सकते हैं कि जो भी लिब्रा एसेंडेंट का नेटिव होगा, दे ऑलवेज ट्राई टू बी इन ए होमली एनवायरमेंट इन देयर वर्क प्लेस। अगर और एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि लिब्रा एसेंडेंट का जो भी नेटिव होगा, वो उनके वर्क प्लेस में एक फैमिली फोटो रखते होंगे, बिकॉज आपको उन लोगों को वो एनवायरमेंट चाहिए वर्क प्लेस में, अदरवाइज दे विल नॉट एबल टू डू वर्क। व्हेन इट कम्स टू द 11th हाउस, फ्रेंडशिप, गेन्स, आप देखिए वहां पर नेचुरल जोडिएक का लियो साइन है, विच इज द 5th हाउस ऑफ नेचुरल जोडिएक। लिब्रा एसेंडेंट का यही एक बहुत अच्छा चीज है कि उनका 5th हाउस में जो बच्चे की जगह है, वहां पर नेचुरल 11th हाउस है, और उनका 11th हाउस में 5th हाउस है। तो आप बोल सकते हो दे विल गेन थ्रू देयर चिल्ड्रेन। उनका जितना भी फ्रेंडशिप बनेगा वो इधर विथ चिल्ड्रेन बनेगा, अदरवाइज विथ पर्सन विथ पावर। मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई हायर अथॉरिटी, हायर ऑफिशियल है, उनके साथ उनका फ्रेंडशिप बन सकता है। देन कम्स टू द 12th हाउस, स्पेंडिंग मनी, और वेयर दे विल गिविंग मोर एनर्जी। देखिए नेचुरल जोडिएक का 6th हाउस वर्गो है। आप देखिए लिब्रा एसेंडेंट का यही एक चीज रिपीटेटिव नेचर का है। उनका 12th हाउस में नेचुरल 6th हाउस है, और उनका 6th हाउस में नेचुरल 12th हाउस है। वहां पर आपका लग्नो लॉर्ड एक्सॉल्टेड है। तो आप बोल सकते हो लिब्रा एसेंडेंट का जो भी नेटिव हो, उनका बहुत सारा एनर्जी एंड मनी वेस्ट होगा या खर्चा होगा थ्रू कोर्ट केसेस, थ्रू लिटिगेशंस, डीलिंग विथ फॉरेन पीपुल्स। चलिए एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं।
आप कोई भी एग्जाम्पल चार्ट ले सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूं महात्मा गांधी जी का चार्ट, जो कि लिब्रा एसेंडेंट उनका है। और आप देखिए महात्मा गांधी हाउ व्हाट काइंड ए बैलेंस्ड पर्सन ही इज। जब महात्मा गांधी का थर्ड हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, तो आप उनसे अच्छा कम्युनिकेटर कभी आपको मिलेगा ही नहीं। उनका जो सेकेंड हाउस नेचुरल जोडिएक का 8th हाउस है, मैं जैसे आपको बोला ट्रांसफॉर्मेशन, उनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनके फैमिली में। देन कम्स टू द 6th हाउस, उनका फाइटिंग जो था इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए अगेंस्ट द फॉरेनर्स। देखिए नेचुरल जोडिएक का 12th हाउस वहां पर फोड़ा हुआ है, तो बेसिकली ही विल फाइट अगेंस्ट द फॉरेनर्स। उनका जो 12th हाउस नेचुरल जोडिएक का 6th हाउस में है, तो देखिए उनका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जाता था, आप बोल सकते हो जेल में जाता था, फाइटिंग में जाता था, क्योंकि नेचुरल जोडिएक का 6th हाउस वहां पर है। उनका जो 10th हाउस है कैंसर का साइन है। देखिए महात्मा गांधी जहां पर भी जाते थे, ही ट्राई टू मेक ए फैमिली एनवायरमेंट। इसके लिए ही उनके साथ ज्यादा लोग जुड़ सके। तो फ्रेंड, दिस इज द ओनली प्रोसेस बाय व्हिच आपको डिफरेंट साइन एंड हाउस एनर्जी को ब्लेंड करके प्रेडिक्ट करना है ब्लैंक चार्ट में, एंड दिस इज द ओनली मेथड। Friend, hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.